नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में रोहतक पुलिस ने डीएसपी लेवल ऑफिसर के हेडेड एक एसआईटी बना दी है जो पूरे मामले की जांच दोबारा से बढ़िया तरीके से करेगी। हालांकि वाई पूरन कुमार मामले की जांच एसआईटी चंडीगढ़ कर रही है और जिसके जो नेतृत्व कर रहे हैं एसआईटी का वो डीआईजी लेवल के अधिकारी हैं। तो अब क्योंकि एएसआई संदीप लाठर के मामले में जब से 14 अक्टूबर से मामला हुआ है उसके बाद जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, एक एफआईआर तो दर्ज हो गई थी लेकिन अभी तक एफआईआर पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। परिवार को भी आश्वासन दिया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि उनको एफआईआर का कंटेंट दिखा दिया गया था, लेकिन अभी तक एफआईआर पब्लिक डोमेन में नहीं है और एफआईआर के कंटेंट क्या क्या हैं पुलिस इसको लेकर भी अभी चुप्पी साधे हुई है। हालांकि जो एसआईटी गठित की है वो जैसा अपने साथी ने बताया कि डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में एसआईटी है, लेकिन जिन पर आरोप लगे हैं वो आईएएस लेवल की ऑफिसर हैं और उनके जो भाई है वो आम आदमी पार्टी में विधायक हैं। तो क्या डीएसपी लेवल की जो एसआईटी बनाई है ऑफिसर के नेतृत्व में वो सही है या इससे उच्च अधिकारी के रूप नेतृत्व में टीम होनी चाहिए? तो आज खास मुद्दे में हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई पहलू हैं एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में, उस पर आज चर्चा करें। ओपी जी, एएसआई संदीप लाठर एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद सुसाइड करते हैं। वाई पूरन जो आईपीएस हैं आईजी रैंक के, उन्होंने 7 अक्टूबर को सुसाइड किया था। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, फिर 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर करते हैं। फिर वही चीज़ें पैटर्न दोबारा से रिपीट होता है। फिर एफआईआर दर्ज करने की बात की जाती है, फिर एफआईआर दिखाई नहीं जाती है अभी तक। हालांकि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार और उनके भाई जो भटिंडा रूरल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमृत रतन और सुशील कुमार, तो इन पर एफआईआर दर्ज होती है और एक शायद अन्य है। अब एसआईटी की बात की जाती है। अब समझ में जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ उसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि उसने सुसाइड किया एएसआई संदीप लाठर ने, तो वो जो बुलेट है, जो कोर है बुलेट का, वो मिसिंग है। अभी तक वो कहाँ है? पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि उसने गांव के खेत में सुसाइड किया तो हो सकता है कि वो हिस्सा जो है ना वो कहीं खेतों में जाकर गिर गया हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो यहीं स्कल में ही कहीं अटक गया होगा। अब मामला ये है कि क्योंकि वो एक की एविडेंस होता है, उसके बगैर जांच कैसे आगे बढ़ेगी, आखिरकार वो मिसिंग क्यों है, और पुलिस जब इतने संवेदनशील मामले पर इतना लंबी चौड़ी एक्सरसाइज कर रही है तो वो अभी तक क्यों नहीं मिला? देखो, जब उन्होंने सुसाइड किया एएसआई संदीप ने तो अपने मामा के खेत के कोठरे में छत पे किया है, ऐसा बताते हैं। और वहाँ पे छत पे अगर किया है तो बुलेट जो हो छत पे ही मिलना चाहिए, पहली बात तो। और अगर उनकी यहाँ खोपड़ी में भी उन्होंने अगर सुसाइड किया, ऐसे सटा के बीमार था, अगर खोपड़ी में भी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आना चाहिए था। तो अभी इसमें बहुत सारे पहलू है। अगर ये बुलेट नहीं मिलता या ये मिसिंग है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि मेन एविडेंस जो है वो बुलेट है और वो रिवाल्वर है। उस रिवाल्वर पे क्या होता है कि जैसे ही शूट करते हैं अपने तो उस पर वो गन शॉट वाले जो निशान होते हैं ना, वो जैसे बैक मारता है तो हाथ पे निशान भी आते हैं। तो उसके हाथ पे कितने निशान थे, क्योंकि वो आ जाता है जैसे कोई भी अगर ऐसे शूट करेगा तो उसके हाथ पे निशान आता है। वो एफएसएल में और फोरेंसिक रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कितनी नज़दीक से किया, कितना ज़ोरदार वो था। फिर वो अगर सटा के मारी गई है तो उसका निशान कितना बड़ा था, वो पूरी खोपड़ी को उड़ा देगा, बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। और वो बुलेट मिलेगा तो वो कौन सी रिवाल्वर से चला था,
वो .32 था या और कोई किसी रिवाल्वर का था, जो सर्विस रिवाल्वर होती है जो सरकारी डिपार्टमेंट के पास, वो उसके साथ मैच करना होता है। अगर वो मिला ही नहीं तो मैच नहीं हो पाएगा। तो इसकी जो है सुसाइड की गुत्थी ही नहीं सुलझ पाएगी अगर बुलेट नहीं मिला तो। और देखिए, अब पुलिस और प्रशासन और सरकार इस मामले को ना बहुत ही तरीके से, बहुत ही सोच समझ कर एक एक कदम रख रही है, क्योंकि 14 अक्टूबर को हुआ ये, उसके बाद परिवार को एकदम से लोकल बीजेपी सपोर्ट मिल गया। पहले तो बीजेपी के लोग ये है क्योंकि उनके मामा शायद बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद विपक्ष के हुड्डा साहब भी आए, अभय चौटाला भी आए, बाकी सभी लोग भी आए, सुनैना चौटाला भी, इंडियन नेशनल लोकदल के भी आए। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद फिर एकदम से उनको बता दिया जाता है कि जो आपकी डिमांड है वो, जो उनकी पत्नी है उनको नौकरी, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, और 4 लोगों के खिलाफ FIR। अब दिवाली आ गई, दिवाली का फेस्टिवल बिल्कुल सरकार को ये भी देखना था कि आम जन में एक जो भय बना हुआ है वो भय को भी मिटाना था। और अब जैसे ही दिवाली पूरी हुई है, अब SIT का गठन कर दिया गया है। FIR की कॉपी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, ना पुलिस इस बारे में, कोई आला अधिकारी इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था द प्रिंट की, उसमें रिपोर्टर ने बात की है DSP सिटी गुलाब सिंह से। गुलाब सिंह ये कह रहे हैं कि कुछ खास कारणों के कारण अभी तक हमने FIR को पब्लिक नहीं किया है। वो खास कारण क्या है वो तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि अमनीत कुमार, उनके भाई अमृत रतन, सुशील कुमार जो गनमैन, उन 3 के खिलाफ तो FIR तो है, ये तो सभी मान रहे हैं। बेशक पुलिस ना हाँ करे ना करे, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी होती है कि एकदम से दोबारा से जो प्रदेश में एक माहौल बन गया था उस तरह का माहौल ना बने। एकदम से जो कास्ट टेंशन्स भी आ गई थी, हालांकि राजनीतिक लोगों पर ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा मामला तो अलग तरह का मामला है, लेकिन इसमें कास्ट टेंशन जानबूझकर डाली जा रही है ताकि लोगों का ध्यान जो है वो सरकार से हट करके वो लोगों का आपस में ही संघर्ष करने में लग जाए। इसमें सत्सिंह जी 3 घटना हुई है और 3 FIR है, 3 थाने हैं। पहला जो घटना है वो 6 अक्टूबर की है, जब जो IG के गनमैन थे सुशील कुमार, उनके अगेंस्ट एक करप्शन की FIR दर्ज होती है। कोई शराब कारोबारी है बंसल, उसकी शिकायत पे उसको अरेस्ट किया जाता है। 7 तो वो जो FIR है वो रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में दर्ज है। फिर एक घटना होती है 7 अक्टूबर को, IPS IG वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ में अपने सरकारी फ्लैट में सुसाइड करते हैं, उसकी FIR होती है चंडीगढ़ में। तीसरी घटना होती है रोहतक में 14 अक्टूबर को सदर थाने में, लाडोत गांव में होती है तो सदर थाने के उसमें आता है, वहाँ पे होती है ऐसा ही संदीप ने सुसाइड किया तो उसकी FIR हुई और 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। अब ये 3 SIT, 3 घटनाएं हैं, 3 थाने, 3 जांच। तो ये क्या जांच जो है वो तीनों अलग अलग जांच एजेंसी करेगी, क्योंकि चंडीगढ़ में जो घटना हुई उसमें SIT चंडीगढ़ जांच अपनी शुरू कर चुकी है। अर्बन स्टेट थाने में जो FIR हुई करप्शन की, उसमें गनमैन सुशील कुमार को अरेस्ट करके जेल में डाला जा चुका है। तीसरी हुई सदर थाने में ASI संदीप वाले मामले में। तो अब कहते हैं, जो अभी मैं आज देख रहा था कि जो ASI संदीप सुसाइड मामले में जो SIT बनी है DSP दलीप कुमार के नेतृत्व में, वही SIT जांच करेगी करप्शन के मामले में भी, जिसको ये जो ASI संदीप है यही उस गनमैन को गिरफ्तार करके जेल में डालने वाले हैं उस टीम में। ठीक है, तो अब यही जांच करेगी, करप्शन की भी यही जांच करेगी, संदीप की SIT जो सुसाइड किया वो। तो अब चंडीगढ़ SIT है वो पैरेलल जांच करेगी, क्योंकि मामला तो वो भी इससे संबंधित है। तो इसमें होना तो क्या चाहिए कि तीनों एजेंसी थानों की जो SIT बनी हुई है या जांच कर रही है, उसके ऊपर एक और जांच SIT होनी चाहिए, जो तीनों ही जांच एजेंसी जो है या SIT है उनके साथ कोऑर्डिनेट करे, और उसमें कोई सीनियर IPS ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक DSP लेवल के है ऑफिसर, वो जांच करेंगे, वहाँ पे DIG लेवल के ऑफिसर है चंडीगढ़ में, वो जांच करवाएंगे। तो इनके ऊपर, तीनों के ऊपर एक SIT हो जो कि ये तीनों
एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो जो एक एसआईटी बने उसको दे, ताकि इसमें तीनों का, क्योंकि लिंक तो एक ही है, घटना तो बेशक अलग अलग है लेकिन मामला जुड़ा हुआ एक ही है। तो क्या तभी इस पूरे उसमें आप ये मान के चलिए कि तह तक जा पाएंगे, अन्यथा ये है मामला जो है ना, अलग अलग एजेंसियाँ अलग अलग एसआईटी जांच करेगी तो मामला जो है वो एक दिशा में चलने की बजाय अलग अलग 3 दिशाओं में चलेगा, और जो मुझे नहीं लगता कि वो परिणाम तक पहुंच पाएगा। आप इसको अगर ध्यान से सभी केसों को देखो ना, ये जो मामला है ना, करप्शन का भी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी है, हैरेसमेंट का भी है, और किस तरह से आईपीएस वर्सेस आईएएस का भी है। यानी कि कई तरह के मामले एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हो गए, उलझ गए हैं। और एक पंजाब के विधायक के खिलाफ है तो पॉलिटिकल भी हो गया। हाँ, पॉलिटिकल, ऑब्वियसली पॉलिटिकल हो गया है। तो इस सारे मामले को अगर हम देखें तो इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए एक तो जो कोई जांच एजेंसी हो वो इन हरियाणा पंजाब से हट करके हो, क्योंकि न्यूट्रलिटी तभी आएगी जब आपका कुछ स्टेक नहीं है। आप ना हरियाणा के हैं ना पंजाब के हैं। कहीं हरियाणा, देखो कई जगह बन रहा है हरियाणा पंजाब, हालांकि अभी तक नहीं बनाया, लेकिन सरकार यहाँ अलग है, पंजाब में अलग है, चंडीगढ़ सेंटर के अधीन है। आप इसको ऐसे भी देखिए ना। फिर एक जाट वर्सेस दलित बनाने की भी कोशिश की जा रही है, वो कास्ट वाला एंगल आ जाएगा, सीनियर जूनियर वाला आ जाएगा। जैसा आपने बताया एक डीआईजी रैंक के अधिकारी करें, एक डीएसपी है, सीनियर जूनियर का आ जाएगा। तो ये सारा मामला ना, एक तो नॉन स्टेट एजेंसी हो और जुडिशियल हो तो बेहतर है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर या हाई कोर्ट मॉनिटर को जुडिशियल इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे तो सच, और विपक्ष बार-बार इसकी मांग भी कर रहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, हाई कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में कोई एजेंसी जांच करे। जहाँ तक एएसआई संदीप लाठर की बात है तो संदीप लाठर उस केस में जिसमें सुशील कुमार आईजी के रैंक, जो आईजी वाई पूर्ण कुमार हैं, उनके गनमैन थे, उनको अरेस्ट करने में अम्बाला से उनको अरेस्ट किया था। तो उसमें संदीप लाठर जो है, जो यहाँ साइबर सेल से जुड़े हुए थे रोहतक से, तो वो उसमें थे। उसके बाद जो एसआईटी बनी चंडीगढ़ पुलिस की, उसमें उन्होंने संदीप लाठर से भी बातचीत की थी जी। और उसके बाद फिर वो सुसाइड करते हैं। तो मामला इतना पेचीदा है, जितना सिंपल लग रहा है इतना मामला नहीं है। एक सुसाइड आईपीएस ऑफिसर करते हैं, फिर एक एएसआई करते हैं, फिर इसमें 2 स्टेट भी इन्वॉल्व हो गए, फिर इसमें एक ऐसा चंडीगढ़ में ये घटना होती है जो कि सेंटर है। तो मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। कोई एक स्टेट पुलिस इसको जो है सॉल्व नहीं कर सकती। ऑब्वियसली इसमें सेंट्रल एजेंसी हो, इंडिपेंडेंट हो और जुडिशियल हो तो बेहतरीन है, अगर सच बात निकालनी है। नहीं तो फिर प्रेशर पॉलिटिक्स चलती रहेगी। चंडीगढ़ पुलिस जो कार्रवाई करेगी, हरियाणा पुलिस, क्योंकि इसमें नाम जो है ना डीजीपी कपूर का भी है, 15 आईएएस आईपीएस जिसमें सर्विंग भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, रोहतक एसपी बिजारनिया भी उस समय थे। तो ये मामला बड़ा सुलझने वाला नहीं है। हाँ, इसको लटकता रहेगा, कई साल निकल जाएंगे। अगर वो करना है फिर तो जैसा जांच चल रही है अलग अलग डायरेक्शन में, उसी तरह से चलती रहेगी। तो एएसआई संदीप मामले की जो अभी तक एफआईआर ओपन नहीं हुई है, लेकिन उसकी एसआईटी गठित हो चुकी है और उसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो बुलेट का कोर है जिससे एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया अपने आप को गोली मार करके, वो भी मिसिंग है। वो भी एक एविडेंस के तौर पर, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि सुसाइड हुआ है तो वो कोर जो बुलेट का है उसका मिलना भी बेहद ज़रूरी है। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है? आप भी हमारे साथ कमेंट करके ये बात को साझा करें ताकि इस मामले में सच तक और न्याय तक ये बात पहुंच सके। नमस्कार।